फ्लैजेलर नंबर ऑफ इंसर्शन एंड पोजीशन, नंबर मतलब पोजीशंस ऑफ इंसर्शंस है, फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, इतनी बात दी गई है। तो जो भी फ्लैजेलर नंबर होगा, तो जैसे क्लेमाइडोमोनासिस में 2 से लेके 8 तक होते हैं और इक्वल लेंथ के होते हैं और एपिकल होते हैं। अच्छा, अगर इक्वल हुआ तो उसको कहेंगे आइसोकॉन्ट। हमने ये चीज़ आपको भेजी थी एक वीडियो में, देखा था आपने? बोलो। एक इससे रिलेटेड वीडियो भेजा था, तो क्या वो आप देख पाई थी? चलो कोई बात नहीं। तो ये फ्लैजेला है। तो ये फ्लैजेला कहाँ पे इंसर्टेड है? जैसे हम लोगों का हेयर है, क्या वो हेड में इंसर्टेड है? तो इसका इंसर्शन कैसा है बताओ? क्या एपेक्स पे है? बोलो। और कभी कभी तो ये ऐसा हो जाता है कि इनमें 2 की जगह 4 फ्लैजेला निकल जाता है, तो 4 भी देखा गया है। और कभी कभी ऐसा भी हो गया है कि एपेक्स में ही रहेगा और 4 फ्लैजेला इधर रहेगा और 4 फ्लैजेला इधर, तो ये कितने हो गए बताइए? 8 हो गए। तो ये किस में पाया गया ये सब? दैट इज कॉल्ड क्लोरोफाइके। ये तो इंसर्शंस का मतलब है कि वो किस पोजीशन में पाए गए हैं। आर दे फाउंड इन एपेक्स और समवेयर एल्स, सो दैट वी हैव सीन नाउ नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड इंसर्शन इन क्लोरोफाइके। तो हम इसका एक फिगर आपको दिखा दें जो दिखने में कैसा है। लेट यू ऑल्सो सी कि क्लोरोफाइका में ये कैसा इंसर्शन है। ये 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। नाउ जस्ट होल्ड कि और एक और भी चीज़ है कि मान लीजिए ये जो इसके फ्लैजेला हैं, ये कई बार क्या होगा कि अगर फ्लैजेला में सिर्फ ऐसा है तो विप लाइक, कोड़े लाइक होगा। और कभी कभी अगर इसमें कुछ कुछ इस तरीके से और निकले हुए हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तब इसे क्या कहेंगे? टिंसल। तो फ्लैजेला 2 तरीके का होता है, एक सिंपली स्मूथ है, ठीक है, और एक क्या है कि इट इज़ हैविंग सम अपेंडेजेस, तो उसे टिंसल कहेंगे। और अगर स्मूथ है तो विप्लैश। तो 2 तरीके के फ्लैजेला होते हैं। अगर इफ़ द फ्लैजेला इज ऑफ इक्वल लेंथ देन इट इज़ कॉल्ड आइसोकॉन्ट। इफ flagella is of equal length then it is called isocont. If of unequal length, जैसे यूग्लिना में क्या है? अनइक्वल लेंथ का होता है, और क्लेमाइडोमोनास में इक्वल लेंथ का होता है, तो ये क्लेमाइडोमोनास है। और बैक्टीरिया में भी इस तरीके से होता है। खैर अभी हम लोग तो ये प्लांट में पढ़ रहे हैं। अनइक्वल लेंथ देन इट इज कॉल्ड हीट्रोकॉन्ट। तो यूग्लिना में इस तरीके से पाया जाएगा। यूग्लिना प्रोटिस्टा है। खैर हम इस मामले में अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि फ्लैजेला में 2 तरीके के फ्लैजेला हैं। अगर उसमें
रोएं पाए जाए तो टेंसल है, इफ देर आर अपेंडेजेस, और अगर ये स्मूथ है तो इस तरीके का है। सो अब हम देख लेंगे 2 to 8 फ्लैजिला। सो नंबर ऑफ फ्लैजिला इन एल्गे। सो इनके नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो कुछ हम फिगर आपको दिखाते हैं कि ये देखो, इसमें एक कैसा है जिसमें जो फ्लैजिला है एल्गी में वो एक स्मूथ है, तो अगर स्मूथ होगा तो विप्लैश है। जो पहला वाला है वो कैसा है बताइए, विप्लैश, और जो दूसरा है वो कैसा है, टिंसल है, टिंसल। अच्छा, किसी किसी में क्या होता है कि फ्लैजिला एपेक्स में होता है ऊपर, और किसी किसी में लेटरल में होता है। जरा आप सेकंड पढ़ो फैकोफाइके, तो फैकोफाइके का ही ये एग्जाम्पल है। इसमें बताओ ऊपर में है कि साइड में है, लेटरल पोजीशन, बताओ। तो अगर लेटरल में पाया जाएगा तो कई जगह लेटरल में पाया जाता है, जैसे ये लेटरल पोजीशन में फ्लैजिला है, तो लेंथ वाइज नहीं है। लेंथ वाइज अगर उसके टॉप पे पाया जाए तो अलग बात होती है, और कभी कभी लेटरल में पाया जाता है, और किसी किसी में ऐसी भी स्थिति होती है कि न लेटरल में होता है, वो कहीं और हो जाता है, एंड इन दैट केस, ठीक है, एनीवेयर एल्स, तो वो भी एक स्थिति होती है। नाउ अब हम ज़रा देखें कि नंबर ऑफ फ्लैजिला ये दो तरीके के हैं, एक आइसोकॉन्ट है और दूसरा कैसा है बताओ, हीट्रोकॉन्ट। अगर मान लीजिए जैसे क्लेमाइडोमोनास में किस तरीके से, क्या दोनों इक्वल लेंथ के हैं, और ये एक ऐसा कोई और हो जिसमें एक जैसी लेंथ ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, हीट्रोकॉन्ट, ठीक है। नाउ ये क्लेमाइडोमोनास देख लो, क्या इसमें आइसोकॉन्ट है, और क्या ये एपिकल पोजीशन में है, ठीक है। सो ये एपिकल पोजीशन में पाया गया, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है फ्लैजिला के नंबर बढ़ भी जाते हैं, जैसे इसमें 4 दिख रहे हैं, ठीक है। तो किसी किसी में सब अलग अलग नाम हैं, तो वो सब अलग अलग हैं, उनके नाम याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट किसी किसी में 4 हैं और किसी किसी में 8 भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 4 ही हों। सो देयर आर सेवरल स्पीसीज विच आर हैविंग 8 फ्लैजिला। तो ये भी देखा जा सकता है कि 8 फ्लैजिलेट ब्रायोफाइटा, तो जो जिसमें 8 फ्लैजिला हो वो भी देखा जा सकता है। जैसे मैंने फिगर बना दिया है ना आपके में, यही है, और जो हमने भेजा है उसमें भी ये बात है। सो 8 फ्लैजिलेट वाला भी देख लो आप, कि अगर जिसमें 8 फ्लैजिलेट हों तो कैसा होगा, ओके। नाउ इसमें दिखाया नहीं गया है, फिर भी देयर आर सम जिसमें 8 फ्लैजिला होता है, जैसे मैंने फिगर बना दिया बस वही है, ठीक है। कभी बुक में इसमें देखोगी तो दिख जाएगा आपको एल्गे क्लोरोफाइके में। सो अब आगे देखें, तो दूसरे वाले में किस तरीके का है, सेकंड वाले में दिखाया गया है कि वो प्लेट कहाँ है, प्लेट का पैकेट। नाउ सेकंड इज फैकोफाइके, तो ये क्लोरोफाइके आपको दिखा दिया, क्लोरोफाइके में 2 to 8 एपिकल है, बोलो सही बात है। नाउ नहीं वो अच्छा ठीक है, नहीं ये नहीं चाहिए। अच्छा अब देखो फैकोफाइके, नाउ दैट इज फेयोफाइके, फेयोफाइके।
सो फेयोफाइके में ये 2 होंगे और अनइक्वल होंगे और लेटरल, ये ऐसा होगा, ये लेटरल। तो बोलो हीट्रोकॉन्ट हो गया कि नहीं? 2 अनइक्वल एंड लेटरल पोजीशन में, तो इट इज हीट्रोकॉन्ट। और जो तीसरा है, तीसरा कौन सा दिया गया है? रोडोफाइके, जो रेड कलर का होगा, उसमें क्या होगा? सो रोडोफाइकिए, दैट इज, इसमें नो फ्लैजिला, रेड वाले में फ्लैजिला नहीं होता है। फ्लैजिला इज यूज्ड फॉर लोकोमोशंस एंड आल्सो दे आर यूज्ड एज सेंसर्स। फ्लैजिला किस लिए होता है किसी में? तो फ्लैजिला इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन and as sensors it also, ये ट्रांसफर फूड इन गट, जो ये अपने में लपेट के खाने को अंदर डाल देगा, तो ये भी काम करता है, ट्रांसफर फूड इनसाइड बॉडी। तो गट जैसा सिस्टम, तो क्या होगा इसमें, यही चीज़ है। तो अब जरा हम लोगों ने क्लोरोफाइके देख लिया था, अब क्लोरोफाइके के देखो सब एग्जाम्पल भी देख लिए थे। उस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना, तब आपको पता चलेगा कि क्लोरोफाइके में क्या है ना। अब हम देखेंगे कि फेयोफाइके। सो फेयोफाइके पढ़ो, फेयोफाइके में क्या क्या चीज़ दी गई है। नाउ ये द मेंबर ऑफ फेयोफाइके, ये किस तरीके के हैं? दे आर ब्राउन एल्गे एंड आर प्राइमरीली इन मैरीन हैबिटेट्स, ये नमकीन पानी में, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मैरीन हैबिटेट में पाए जाएंगे, ठीक है। नाउ दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, हमने अलग अलग ब्राउन एल्गे आपको दिखाई दिए थे कि ब्राउन एल्गे के अलग अलग साइज होते हैं। एंड ये सो फेयोफाइके हम देख लेते हैं कि किस तरीके से। फेयोफाइके नाउ ये मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे और अलग अलग साइज होगा, बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। मैरीन में है और काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होगा और ये मल्टी सेलुलर हैं, आप देख सकती हैं। ऐसा कॉलोनियल तो नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है। ये जो फेयोफाइके आप देख रहे हैं, तो ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। सो दीज आर फेयोफाइके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखो, साइज और फॉर्म में भी ग्रेट वेरिएशन है। दे रेंज फ्रॉम ए सिंपल ब्रांच, ज़मीन में अगर किनारे या सी के किनारे पड़ा है तो सिंपल ब्रांच्ड है, या फिर फिलामेंटस फॉर्म हो सकता है किसी किसी में। ये देखो, ये फिलामेंटस फॉर्म है, ये जो नीचे वाला है ये कैसा है? इसमें कुछ भी नहीं है, क्या ये फिलामेंटस है? ठीक है। सो फिलामेंटस फॉर्म है, दैट इज एक्टो कार्पस। सो इट इज एक्टोकार्पस, ये एक्टोकार्पस होगा। एंड 2 नेक्स्ट इज प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म, जिसको कैल्प्स कहते हैं, जिसमें ये कैल्प है। क्या इसमें बहुत सारी ब्रांचेस और पत्तियां भी निकली हुई हैं, तो इसे क्या कहेंगे? कैल्प। और कैल्प को आपको हमने दिखाया भी था कि ये बड़े बड़े होते हैं, आदम कद से भी ऊपर होते हैं। एंड इट इज़, ये जो होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। कैल्प का देखो, आपको फिर से दिखाता हूँ। और कैल्प के भी कई टाइप हैं। लेट अस सी अगेन कैल्प्स। सो ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं और ये कैल्प्स हैं। खैर ये है पानी में ही, तो ये कैल्प्स हैं, ठीक है। और एक कैल्प देखो कि ये इस तरीके से, क्या इनमें बहुत सारी ब्रांचिंग है? प्रोफ्यूज ब्रांचिंग है, बताइए।
ठीक है, तो दीज आर कैल्प्स, ऐसे लीफी स्ट्रक्चर होंगे। नाउ दीज ऑल आर कैल्प्स। या फिर दूसरा हमने आपको बताया कि फिलामेंटस हो, तो फिलामेंटस तो पहले दिखाई दिया था कि फिलामेंटस कैसे होंगे। अब नेक्स्ट इज विच, ये है कैल्प्स विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर। तो ये 100 मीटर तक के भी बहुत इनकी हाइट हो सकती है कैल्प्स की। सो लेट अस सी वंस मोर कि कैल्प्स के बारे में। तो ये जो भी कैल्प हैं ये पानी में ही हैं, बट ये बहुत ज़्यादा हाइट के हैं, 100 मीटर तक के हाइट के हैं। ठीक है, दीज आर कैल्प्स। तो है ब्राउन एल्गे ही है, लेकिन कितना हाइट है देखो, है बहुत हाई। और क्या प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है? तो फिलामेंटस से प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड विच में रीच टू हाइट दे पजेस क्लोरोफिल ए एंड सी एंड कैरेटिनॉइड्स। कैरेटिनॉइड्स ऑरेंज कलर का होता है। और ज़ैंथोफिल्स, तो कैरेटिनॉइड जो गाजर में होती है वो उसमें कैरेटिनॉइड्स होता है, वो ऑरेंज कलर का होता है जो पिगमेंट होता है। एंड ज़ैंथोफिल्स दे वेरी इन कलर्स। नाउ ज़ैंथोफिल्स, अब देखिए कि ये येलो पिगमेंट्स होते हैं। तो एक गाजर के रंग का होगा, तो दैट इज किस तरीके का, येलो ऑरेंज। इसमें क्या लिखा है ऊपर, येलो ऑरेंज। और जो ज़ैंथोफिल्स हैं वो किस कलर के हैं, येलो। सो दीज आर पिगमेंट्स। तो इसमें ऊपर चीज़ लिखी है, वो ना भी दिख रही हो तो हम आपको बता रहे हैं। तो कैरेटिनॉइड्स ऑरेंज हुआ और ज़ैंथोफिल्स कैसा कलर हुआ बताइए, इट इज़ येलो। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने देख ली फैकोफाइए में। क्या क्या देख लिया कि फैकोफाइए दीज आर ब्राउन एल्गे, फियोफाई दैट इज फेयोफाइके। और क्या क्या देखा कि फेयोफाइकिए, तो ये ब्राउन एल्गे हैं। और इसमें क्या होता है कि 2 अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं, अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला होते हैं। और ये कैसे होते हैं, या तो फिलामेंटस सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सिंपल ब्रांच्ड, और या फिलामेंटस हो सकते हैं। मतलब कुछ भी ना हो, अगर हम ये कहें फेयोफाइकिए, सो ये सिंपल फिलामेंटस भी हो सकते हैं। नाउ लेट अस सी कि इसमें फिलामेंटस किस तरीके का है, तो और ब्रांच्ड कैसा है, तो अलग अलग तरीके का है। तो ये सारे के सारे जो भी हैं इट इज़ फेयोफाइके, ये ब्राउन एल्गे हैं। लेकिन किसी किसी में सिर्फ ब्रांचिंग है, तो ये सिंपल ब्रांच्ड है। आप देखो इसमें क्या है, ब्रांच के अलावा कुछ है, तो ठीक है। और किसी किसी में ये सब फिलामेंट है, तो ये फेयोफाइके में क्या दिया है, फिलामेंटस है। और कैल्प देखो ये सब प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हैं कैल्प्स। सो देयर आर वेरियस टाइप्स कि किसी किसी में ब्रांचिंग है, किसी किसी में अलग अलग तरीके से है। नाउ तो क्या क्या बताया गया, सिंपल ब्रांच आपने देखा कि नहीं, अभी आपको दिखाया था, फिर से देख लो। सिंपल ब्रांच कुछ भी नहीं है, बस ब्रांच ब्रांच है। सिंपल ब्रांच, फिलामेंटस, रेशे टाइप। और क्या देखा, क्या इस जिसे कि एक्टोकार्पस कहते हैं, एक्टोकार्पस। और तीसरी चीज क्या है, एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच, वो कौन सा है, उसका क्या नाम है, बोलो। क्या कैल्प्स हैं जो 100 मीटर हाइट तक होते हैं, ठीक है, प्राइमरीली मैरीन
पानी में पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड इसमें क्लोरोफिल क्या क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी, और क्या होता है, क्या कैरोटीनॉइड्स होता है, जो एक तरीके का प्लास्टिड्स है जो इसको कलर देता है। सो इट इज कैरोटीनॉइड्स जो ऑरेंज है, और ज़ैंथोफिल क्या कलर देता है, वो भी क्या प्लास्टिड्स है। तो ज़ैंथोफिल कौन सा कलर देता है, येलो कलर देता है। तो इस तरीके से इसका कलर डिसाइड होता है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट, ठीक है, या फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट इन, उसमें ज़ैंथोफिल है और या फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट है इन देम। तो जितना उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से इसका कलर होगा। Now we will see fucoxanthine. So fucoxanthine क्या चीज़ है और इसका कैसा कलर है, इट इज़ ऑरेंज कलर पिगमेंट। फ्यूकोजैंथीन ऑरेंज कलर का है। तो ये जो एक तरीके का है ये येलो रेड है, येलो रेड से भी यही कलर आता है, और एक है फ्यूकोजैंथीन। दीज आर कलर पिगमेंट्स, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। दैट इज फ्यूकोजैंथीन, ये है ऑरेंज कलर का। तो उसकी वजह से इसका जैसा कलर हो। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी लैमिनारिन और मैनिटॉल, ये सब एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। इसके बारे में ज़्यादा आपको जानना नहीं है। अगर अभी हम बताएंगे आपको लैमिनारिन क्या है तो आपको हमने अब बता ही दिया था कि कैसे ग्लूकोज मिल मिल के बनाता है। लेकिन एक आपके में एक चैप्टर दिया है, वो कौन सा चैप्टर है, जिसमें मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो मैक्रोमॉलिक्यूल में हम ये सब आपको बता ही देंगे कि बायोमॉलिक्यूल एक चैप्टर है कि नहीं, 161 पेज पे, वहाँ ये सब बड़े आराम बहुत अच्छे से बताए जाएंगे। तो हम क्यों ना उसका वेट कर लें, हम अभी से क्यों देखें, क्योंकि वो समझ में आएगा नहीं। आपको बस बता दिया कि ग्लूकोज मिल मिल के बनाता है। तो इसलिए इसमें फूड जो है वो किस फॉर्म में है कार्बोहाइड्रेट ही, लेकिन वो किस फॉर्म में है बताइए, लैमिनारिन। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ग्लूकोज का रहेगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ लैमिनारिन, बट वी हैव अगेन टू स्टडी इट। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ अभी समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, क्योंकि OH से H2O निकल के लैमिनारिन बना ही रहा है तो दो ग्लूकोज ही, बोलो। और ग्लूकोज में भी हमने आपको बता दिया था कि जो शुगर होती है 1 2 3 4 5 6 पोजीशन होती है, 1 2, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से पोजीशन शुरू हो जाती है, 1 2 3 4 5 और 6 मॉलिक्यूल्स हैं। ये CH2 है और ये सब C C C C C और C। तो खैर हमें ज़्यादा समझना नहीं है, क्योंकि अभी हमें इससे क्या लेना देना, सब कुछ तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही है कि नहीं। तो इसलिए ज़्यादा अगर आपको देखना है तो सबके स्ट्रक्चर बैठ के देखती रहो उसमें, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं है जब तक ये चैप्टर ना है। तो इसलिए फूड कैसे स्टोर्ड होता है इसमें, फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, उसका क्या नाम है, दैट इज लैमिनारिन और मैनिटॉल। तो मैनिटॉल भी इसी तरीके से इन दोनों फॉर्म में फूड स्टोर्ड होता है। नाउ मैनिटॉल का भी ऐसे स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ मैनिटॉल। तो चाहे कुछ भी हो, देयर आर, अगर ये ग्लूकोज की चेन ओपन हो जाए, बीच से टूट जाए तो ऐसी हो जाती है। अगर इसकी रिंग टूट जाए तभी ऐसा हो जाता है। तो ये मैनिटॉल है।
ओके, सो दिस इज, इसका क्या नाम लिखा है, मैनिटॉल। तो हमें वो भी नहीं जानना है, तो ये शुगर है। वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। तो जो सेल्स होती हैं हैव ए सेलुलोजिक वॉल, वॉल जो एल्गे हैं उसमें वेजिटेटिव सेल हैं। वेजिटेटिव सेल कौन सी होती हैं, जिनमें 2n क्रोमोसोम होंगे, उन्हें क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल, और जो सिंगल एन है उन उसको क्या कहते हैं, गेमीट। दो अलग अलग सेल होती हैं, तो वेजिटेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करती हैं, और जो गेमीट है वो भी अगर माइटोटिक करेंगी तो NEN बनेगा। इसमें DNA रेप्लिकेट होगा, फिर डिवीजन, फिर रेप्लिकेशन। तो जैसे बॉडी में स्पर्म सेल हो गई, पॉलेंस हो गए, ओवा हो गए, ये सब डिवाइड करते हैं। तो अब इनमें चाहे जितना माइटोटिक डिवीजन हो जाए तो वह हैप्लॉइड ही रहेगी। अच्छा, वेजिटेटिव सेल है तो इसके आउटर साइड में बताओ किसकी कोटिंग है, सेलुलोज की वॉल है। तो इसके बाहर में जो सेलुलोज की वॉल है वो ये ऐसी है, और वो किसकी बनी हुई है, ठीक है, ये। सो दिस इज सेलुलोज की वॉल है, कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग दैट इज एल्जिन। वॉल सेलुलोज की है, लेकिन इसके बाहर भी एक कोटिंग है जिसे एल्जिन कहते हैं। सो सेलुलोज वॉल है, वॉल है। अच्छा, सेलुलोज हमने आपको दिखा दिया है, फिर भी दिखा दें कि बहुत सारा ग्लूकोज एक साथ ब्रांच में कंडेंस हो तो सेलुलोज कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, और उस सेलुलोज के बाहर फिर कोटिंग किस चीज़ की हो जाएगी, फिर उस सेलुलोज के बाहर कोटिंग हो जाएगी एल्जिन की। नाउ ये देखो कि ऐसा स्ट्रक्चर हो, बहुत सारे ब्रांच एक साथ जुड़ते चले जाएं, तो ये क्या बन जाए बताओ, सेलुलोज है। सब में H2O निकलता चल जाए लाइन से, तो क्या बन गया बताओ, ऐसा लाइन लीनियर स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं। तो सेलुलोज है, और उसके ऊपर किस चीज की कोटिंग है, दैट इज द कोटिंग ऑफ एल्जिन। सो स्ट्रक्चर ऑफ एल्जिन, नाउ structure of Elgin, we will see how the Elgin looks like. तो ये थोड़ा बहुत चेंज है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्जिन अगर आपको देखना है, कोई अलग अलग तरीके का है, दैट इज अगेन एल्जीनिक है, उसी तरीके से है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पर CH2OH है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद वहाँ पर क्या हो जाएगा, COOH है, वही चीज़, लेकिन ये क्या चीज़ हो गई है, ऑक्सीजन मिल जाए तो वो चीज़ क्या बन जाए बताओ, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, इथाइल अल्कोहल का C2H5OH का, तो CH3COOH बन जाता है कि नहीं ऑक्सीडेशन से। तो उससे कोई लेना देना नहीं है, एल्जिन का है बस ये एल्जिन। तो इसलिए सेलुलोज वॉल है, और इसके बाहर जो कोटिंग है वो किस चीज़ की है, दैट इट इज़ ए कोटिंग ऑफ एल्जिन, एक बाहर से कोटिंग है। और सेलुलोज किस कलर का होता है, सेलुलोज तो अब जो भी ये ब्राउन एल्गे है तो सेलुलोज भी होगा, इसमें क्लोरोफिल भी भरा होगा, लेकिन ये एल्जिन है, दिस इज एल्जिन। एल्जिन भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सेल वॉल किसकी बनी है बताओ, इज मेड ऑफ सेलुलोज कवर्ड विद एल्जिन। एल्जिन क्या है, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, एल्जिन। मान लीजिए ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और ये क्या था, क्या CH2OH था, और ये H और OH था, बोलो। और
ये जो चीज़ है, अगर मान लो यहाँ COOH बन जाए तो यही चीज़ वही है। हाँ, तो ये एल्जिन बन जाएगा। समझ में आ गई बात? OH। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर फिर ये इनका एक लिंक भी बनेगा। तो ये इस तरीके से ये एक लिंक भी बनता चला जाएगा। OH, H नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, H नहीं दिखाया जाता है, बस ये O, ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया? एल्जिन। समझ में आ गया? तो कवर्ड विद एल्जिन। अब आगे पढ़ो कि द प्रोटोप्लास्ट क्या होता है इसके अंदर। सो प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या होगा कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्रोटोप्लास्ट को साइटोप्लाज्म ही बोलना। देखो जिलेटिनस एल्जिन का क्या मतलब होता है? लसलसा, कोई छूने में जैसे ऐसे ऐसे स्लाइम माउल्ड नहीं होता है, उसको जिलेटिनस कहते हैं। जैसे हम लोग भटूरा बनाते हैं तो कैसे ऐसे ऐसे जिलेटिन होता है, उसकी वजह से वो खींचने पे फिर वापस आ जाता है। तो जिलेटिन समझती हो ना, बाजार में जिलेटिन मिलता भी है। सो इट इज द प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या चीजें होती हैं? प्लास्टिड्स होती हैं, प्लास्टिड्स सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है, क्योंकि ये प्लांट है तो इसमें वैक्यूल प्रोमिनेंट होगा। और क्या होगा? साइड वाइज न्यूक्लियस होगा। ये सारी चीज़ें तो होती हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू ए सबस्ट्रेटम बाय ए होल्ड फास्ट एंड हैज ए स्टैक। तो वो जहाँ जुड़ी रहती हैं उसको कहते हैं होल्ड फास्ट। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लांट बॉडी कहीं ना कहीं तो एक्वेटिक में जुड़ी रहेगी, ठीक है? तो वो देख लेते हैं कैसे जुड़ी रहती है। How the plant body is attached। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे देखो ये सब स्टेट है, नीचे जुड़ी है, तो जिससे जुड़ी उसे क्या कहेंगे? होल्ड फास्ट। और ये क्या है? इसके ऊपर क्या है? स्टैक है। तो और अच्छी तरीके से देखना है तो ये देखो एक और फिगर बढ़िया है, तो इसमें यहाँ ज़्यादा अच्छा दिखाया है। ये देखो सब स्ट्रेटम में किससे जुड़ी है? क्या ये एक तरीके से रिजोपस या एक बहुत प्राइमरी रूट है? अभी ठीक से नहीं दिखाया गया। तो होल्ड फास्ट है, और होल्ड फास्ट है आपके में बुक में शायद ये फिगर दिया होगा। ये दिया है? कहाँ दिया है? तो दैट इज टेरिडोफाइट्स है। ऐसा दिया नहीं है क्या? है तो होल्ड फास्ट देखो ये दिया है 3.1 फिगर देखो, होल्ड फास्ट दिया है, स्टाइप दिया है, और बाकी सारी चीज़ें दी हैं। तो इसमें ब्राउन एल्गे बीच वाला है, तो बीच वाला आप देख रहे हैं ना, स्टाइप है। सो इट इज प्रोटो। इसमें प्लांट बॉडी is attached to substratum by hold fast stipe, the stipe and leaf like photosynthetic organ। स्टाइप इसमें क्या है? तो आप इसमें देख लें कि ये चीज़ है, होल्ड फास्ट हो गई, ठीक है, या फिर स्टाइप भी हो सकती है जहाँ से ये जुड़ा है, और लीफ लाइक ऑर्गन है। ये लीफ लाइक ऑर्गन है जिसे क्या कहा गया है? पॉन्ड कहा गया है। ठीक है।
It is called frond. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. टूट जाए तो फिर और बढ़ जाए. Asexual reproduction is most. In most brown algae is biflagellate zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella. Asexual का मतलब है माइटोटिकली डिवाइड करते चले जाएं. ठीक है, किसी भी तरीके से वो क्या करें, एसेक्सुअल. एसेक्सुअल किसी भी तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें स्पोर फॉर्मेशन हो. अगर वेजिटेटिव है तो वो एसेक्सुअल ही है. 2n भी डिवाइड करेगा तो भी तो एसेक्सुअल ही हुआ. बोलो, है ना. वही बस बनता चला जाए. डिवीजन हो, उसका एक तरीके का मॉस टाइप स्ट्रक्चर हो कि एक अमाउंट ऑफ प्लांट है बस, उसमें और कुछ नहीं है, बस वही है. तो दैट इज पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली शेप्ड फ्लैजिला. तो पियर शेप हमने बता दिया आपको, लेटरल फ्लैजिला होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और रूगेमस. अब अलग अलग के बीच में वही चीज़ हो सकती है. मान लो इसमें स्पोर्स हुए तो वो स्पोर्स मिल सकते हैं. ठीक है, हैप्लॉन्टिक, डाइप्लॉन्टिक या हैप्लोडाइप्लॉन्टिक कुछ भी हो सकता है. और उनके बीच में जो अगर दोनों तरीके का हो सकता है, तो अगर दूसरी तरीके से होगा, दोनों एक हैं तो आइसोगेमस है, अलग अलग हैं तो एनाइसोगेमस है. और तीसरा क्या है, ऊगेमस. एक अगर ओवम है बहुत बड़ा है और एक दूसरा बहुत छोटा है तो फिर उसे क्या कहेंगे, ऊगेमस. यूनियन ऑफ गेमीट may takes place in water or within the oogoनियम. तो ये चीज़ कहाँ पे होगी, या तो वाटर में होगी या ऊगोनियम होगी. जिसमें ओवम रखा रहेगा उसे क्या कहेंगे, क्या ऊगोनियम कहेंगे. तो जहाँ पर भी ये होगा तो उसके अंदर इसको ऊगोनियम कहेंगे. तो अब इसमें यूनियन होगा, तो यहाँ पर यूनियन होगा तो जो दूसरा वाला छोटा वाला होगा वो इसमें आ जाएगा अपने न्यूक्लियस के साथ. तो या तो ये चीज़ वाटर में हो सकती है या फिर किस में हो सकती है, ऊगोनियम में हो सकती है. तो उसे ऊगेमस स्पीसीज कहते हैं. द गेमीट्स आर पायरीफॉर्म. तो जो गेमीट्स होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं एंड बियर टू लेटरल फ्लैजिला. तो पियर शेप्ड होंगे और उसमें फ्लैजिला होगा. द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस. तो ये सारे के सारे हमने आपके बुक में बता दिए हैं, जो हमने आपको वीडियो भेजा है उसमें सभी हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं. गेमीट्स इसके जो भी होंगे वो पायरीफॉर्म होंगे. नाउ लेट अस सी गेमीट्स ऑफ फेयोफाइकिए. लेट अस सी इसके गेमीट्स का कैसा शेप होगा. तो नाउ जो ब्राउन एल्गे होंगे उसमें ऐसा होगा, रिप्रोडक्शन इस तरीके का है, ये चीज़ दिखाई गई है. तो इसमें क्या क्या चीज़ दिखाई गई है कि दो तरीके का रिप्रोडक्शन है. मान लीजिए एक ए सेक्सुअल, देखो ए सेक्सुअल में क्या हो रहा है कि ये चीज़ बढ़ते बढ़ते ब्रांचिंग हो जाए, और ब्रांचिंग होते होते क्या है, डाइप्लॉइडिक स्पोर्स हैं. डाइप्लॉइडिक स्पोर्स हैं, वेजिटेटिव है, और वही डाइप्लॉइडिक स्पोर इसमें से बिखर जाए और फिर से बढ़ जाए और फिर नया प्लांट लग जाए. बोलो, है ए सेक्सुअल. और मान लो इसी में से अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कहीं पर इसमें माइटोटिक डिवीजन हो जाए, किसी में वो दूसरे प्लांट होंगे. तो ऐसे केस में इसमें क्या होगा, ये देखो मियोसिस क्या लिखा है, इनमें एक न्यूक्लियस से कितने बन गए, 4. तो अगर मियोसिस हो गई,
मियोसिस होने के बाद फिर चाहे वो माइटोटिकली डिवाइड करते रहें, और डिवीजन हो, लेकिन जब वो बस्ट करेंगे, एक बार मियोसिस हो गई तो सब हैप्लॉइड ही रह जाएंगे, क्योंकि उनका अब गेमी तो होगा नहीं, उनका प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी तो होने से रहा। फिर इसलिए उनमें अब क्या होगा, मियोसिस होने के बाद जैसे ओवम डिवाइड करता है तो 1 से 2, 2 से 4, लेकिन सभी हैप्लॉइडिक होते हैं। तो ये जो बन गया ये प्लाज्मोडियम की तरह मल्टी जो है कैरियन, एक सिस्ट से घिरा हुआ, तो सभी ये सभी क्या हैप्लॉइडिक हैं, भले ही माइटोटिक डिवीजन क्यों ना हो रहा हो, लेकिन ये सब कैसे हैं बताइए। अब ये हैप्लॉइड होने के बाद अब ये फिर से बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने के बाद ये गेमीटोफाइट ही बनेंगे, क्योंकि अब तो गेमीट्स बनेंगे। और गेमीट्स जब इसमें से निकलेंगे तो अब इन्हें क्या करनी पड़ेगी, क्या आइसोगेमी, एनाइसोगेमी या ऊगेमी करनी पड़ेगी? क्या यहाँ गेमीट का फ्यूजन होगा? बोलो। तो गेमीट का फ्यूजन होगा, फिर उससे क्या बनेगा, क्या जाइगोट बन जाएगा? गेमीट का फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बन जाएगा, फिर जाइगोट के बाद क्या होगा, फिर वो नया स्पोरेंजियम बना देंगे। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से हमने इसमें क्या देख लिया कि 2 तरीके का लाइफ स्टाइल है। कौन कौन सा है? एक तो इसको देख लेते हैं कि ये इस तरीके का है कि मान लीजिए मैंने प्राइमरी ब्रांच है, तो अब यहाँ से इसी ब्रांच में इसके अंदर ये बहुत सारे स्पोर्स हैं। अब वो इसने क्या किया, बस्ट हो गया, बस्ट होने के बाद स्पोर्स छोड़ दिए। अच्छा, इनमें क्या लेटरल अपेंडेजेस हैं, लेटरल फ्लैजेला हैं? बताओ, लेटरल फ्लैजेला हैं। और फिर यही बढ़ जाए, तो बढ़ जाए तो क्या हो जाए, ये बढ़ने लगा, तो इसमें फिर एम्ब्रियो जैसा बन गया। एम्ब्रियो बनने के बाद ये यही बन जाए, तो इसे क्या कहेंगे, ये भी 2n और 2n वाला ही है। हर सेल 2n है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, ये एक सेल नहीं हो गया, लेकिन 2n वाला है। डाइप्लॉइडिक फेस कहा जा सकता है, इसे क्या कहेंगे, क्योंकि सिंगल सेल तो नहीं है ना, इसमें भी बहुत सारे हैं डाइप्लॉइडिक फेस, 2n फेज कह सकते हो बस। तो ये क्या हुआ बताइए, अब ये चीज़ क्या हो गई, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर यहाँ से अब इन्होंने एक ऐसा बना दिया जिसमें सिंगल सेल था, और फिर उसके बाद सिंगल सेल से क्या हुआ, वो किस में टूट जाए, 4 सेल में टूट जाए, तो ये क्या चीज़ कहलाएगी, मियोसिस। अब मियोसिस होने के बाद अब इसमें माइटोटिक डिवीजन होता भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि कितना भी माइटोटिक हो ले, अब एक बार हैप्लॉइड हो गया तो जब तक उनमें गेमीट का फ्यूज़न नहीं होगा तब तक वो डबल नहीं हो सकते। ये चीज़ हो गई, इनका बाहर का ये सिस्ट हो गया, फिर इसके बाद ये बस्ट कर गया, बस्ट करने के बाद जो ये चीज़ निकली, ये क्या एन क्रोमोसोम वाली है जो कि हैप्लॉइड है। और अगर ये हैप्लॉइड है तो इसमें 2 तरीके के हैप्लॉइड मिलेंगे, एक नहीं 2 तरीके के, जरा देखो। तो एक मेल या एक फीमेल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, आइसोगेमस या एनाइसोगेमस। तो एक ने फिर से इस तरीके से बना लिया, ठीक है, वो बढ़ने लगा, तो ये बढ़ने लगा, तो ये क्या गेमीटोफाइट है, ठीक है, फाइट्स
बहुत सारे गेमीटोफाइट्स हैं, एक गेमीट है बहुत सारे हैं, तो गेमीटोफाइट्स, इससे भी बहुत सारे गेमीटोफाइट्स बन गए। नाउ ये तो इसमें भी गेमीटोफाइट्स हैं। अब इससे तो ये एक ऐसा फेज है जो इनमें, कैसा फेज है बताओ, हैप्लॉइड बढ़ रहा है, तो क्या ये हैप्लॉन्टिक है? हैप्लॉइड ही तो बढ़ता जा रहा है कि नहीं। और फिर यही इन दोनों से क्या हुआ, इन दोनों से फिर से गेमीट निकले। ये जरूरी नहीं है कि ये जो चीज़ यहाँ हो रही है इसके साथ बढ़ रहा है माइटोटिकली, वही जो है हैप्लॉइड भी माइटोटिकली बढ़ सकता है जर्मिनेट होकर, वो संभावना इसमें है, वो डिवाइड होता रहे बढ़ता जाए। तो अब ये दोनों आ गए, और इन दोनों का अब क्या होगा, क्या फ्यूजन ऑफ गेमीट हो जाएगा बताओ। और अगर फ्यूजन हो गया तो क्या इस तरीके से फ्यूजन होगा, और वो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा क्या। और जाइगोट बनने के बाद फिर ये क्या बन जाएगा, क्या न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बन गया, स्पोर फॉर्मेशन फिर इसमें होगा प्लांट। लेकिन इसमें यहाँ पर ये इसका डेप्लॉन्टिक फेस है, ये जो चीज़ है ये हैप्लॉन्टिक है, ये सब इसका हैप्लॉन्टिक है, यहाँ तक हैप्लॉन्टिक है, ऊपर ऊपर हैप्लॉन्टिक है। और ये कैसा फेज है, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इधर ये सेक्सुअल है, और ये बाहर वाला कैसा है, समझ में आ गया, बोलो कुछ समझ में आई बात कि नहीं। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ओके, अब आगे देखो। रोडोफाइके कैसे होते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो रेड कलर के होते हैं कि नहीं। So rhodophyte are known as red algae because of the predominance of red pigment. इनमें आर फाइकोएर्थ्रिन, ये जो है आर फाइकोएर्थ्रिन है, ये इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। वैसे भी जो हमारी रेड ब्लड सेल है, क्या उसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं बताओ, रेड ब्लड सेल को, आरबीसी को। एरिथ्रो का मतलब रेड होता है, तो इसमें फाइको तो प्लांट हो गया, और एरिथ्रिन ये इसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। क्योंकि जो प्लास्टिड है वो दो तरीके के हैं, क्रोमोप्लास्ट एक ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको यानी कलरलेस और क्रोमो का मतलब कलर्ड। तो अब इनमें मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गे आर मैरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, गर्म जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे रेड सी हो गया, लाल सागर, तो वो अफ्रीका के ऊपर है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो एट ग्रेट डेप्थ, तो ऊपर जब ये आते हैं तभी रेड सी बोल दिया गया उसको। इन ओशन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट, जहाँ कम लाइट है या ज़्यादा लाइट हो सब जगह रोडोफाइके पाए जाते हैं। द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ, थैली का मतलब थैलोफाइटा, द रेड थैली जैसे ब्राउन थैली, ग्रीन थैली, थैलोफाइटा को थैली कहते हैं। ऑफ मोस्ट ऑफ रेड algae आर मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ रेड एल्गे, सो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो रेड एल्गे है उनमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है। ये रेड एल्गे है, तो रेड एल्गे में
ये इस तरीके से है, दिस इज रेड एल्गे। और इसमें पानी में ऊपर की सरफेस पे भी पाए जा सकते हैं, दिस इज रेड एल्गे, पानी के ऊपर की सरफेस पर भी हैं। नाउ क्या कह रहा है, इनमें सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। फिर भी ये स्टार्च ही है, थोड़ा बहुत क्रॉस लिंकिंग इधर उधर हो जाएगा। तो स्टार्च के कई नाम हैं। पहले देखो लेमिनारिन बताया गया, मैनिटॉल है। मैनिटॉल तो वो होता है ग्लूकोज टूट जाए, उसकी रिंग टूट जाए तो मैनिटॉल है। और जो भी फेयोफाइके में बताया गया है कि लेमिनारिन है। और इसमें कौन सा स्टार्च है, स्टार्च ही जो फूड स्टोर हो रहा है। तो इसमें क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च, उसका भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। तो जैसे हम लोग ये जानते हैं कि पोटैटो में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होता है। कोई भी स्टार्च है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, 15% एमाइलोज है और साथ ही साथ उसमें कितना है, दैट इज 85% क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन। तो ये चीज़ हम आगे देख लेंगे कि दो तरीके के स्टार्च होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, और उनमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि आप देख लें कि एमाइलोज क्या है और एमाइलोपेक्टिन। नाउ ठीक है, इस बुक में तो नहीं दिया है फार्मूला, लेकिन फिर भी स्टार्च में दो चीज़ें होती हैं, ऐसे देख लो तो पता चल जाए, तो मालूम चल जाए तो चल जाए। ये है, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि ये है, ये क्या है, एमाइलोज है। और ऊपर देखो ये क्या है, दैट इज एमाइलोपेक्टिन। इन्हीं दोनों से मिलके ग्लूकोज ये स्टार्च बनता है। ये 15% होता है और ये 85%। ये चीज़ पानी में सॉल्युबल है और ये नहीं सॉल्युबल है, बस इतना फ़र्क देख लो। और जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है वो ग्लाइकोजन है, वो इस तरीके से। तो खैर इसके बारे में पढ़ाया तो आगे ही जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ पाई जाती है बताओ, स्टार्च किस किस फॉर्म में है। वो टंग ट्विस्टिंग जरूर है बट याद रखना पड़ेगा, फ्लोरिडियन है और दूसरा कौन सा है, फ्लोरिडियन किससे मिलता जुलता है, क्या ऐसे वाले स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है जो इस तरीके से बना है, एमाइलोपेक्टिन। तो फ्लोरिडियन इज सिंपली एमाइलोपेक्टिन से एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो जो अभी हमने देखा कि एमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, तो ये दो चीज़ आप देख लें कि रोडोफाइके में क्या क्या बात पाई जाती है। रोडोफाइकिए, पहली चीज़ ये हमने क्या बताया, क्या अमाइलोज है, और ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है अमाइलोपेक्टिन। तो 15% ये और 85% ये जब मिलता है तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, स्टार्च। लेकिन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये ग्लाइकोजन का है। ऐसा ना सोचो ऐसा ही है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वो लिंकिंग है। किसकी लिंकिंग है, ग्लूकोज की, सिंगल ना सोचना। अब हम इसको बनाने जाए तो इसमें बहुत सारे हेक्सागन बनाए ग्लूकोज के, तब जाके बनेगा। ये हजारों मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के, सिंपल एक दो मत समझो, ठीक है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमर है। तो अब ये कह रहा है कि जो ये फूड इज स्टोर्ड इन फ्लोरिडियन, सो फ्लोरिडियन इनसे रिजेंबल करता है। तो फ्लोरिडियन ये रिजेंबल्स विद इट, इन्हीं से रिजेंबल करता है, बस यही ध्यान रखना है। अच्छा, द रेड एल्गे यूजुअली रिप्रोड्यूस्ड वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर टूट जाए ये रेड एल्गे तो भी क्या अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं टूट टूट के, बोलो।
और या फिर ये क्या कर सकते हैं, दे प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, बस वो जहाँ पर भी हैं टूट टूट के वहीं पर ही रहें। एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गेमीट्स, तो कुछ ऐसे गेमीट्स होंगे जो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है, देखो साउंड आ रहा है, तो या तो ये सेक्सुअली भी करते हैं या एसेक्सुअली भी करते हैं। तो ये जो सेक्सुअली करेंगे नॉन मोटाइल का मतलब है गेमस, ओवम से करेंगे। बड़े बड़े अगर गेमीट होंगे तो नॉन मोटाइल है, और छोटे छोटे होंगे गेमीट तो वो कैसे होंगे, मोटाइल। तो मतलब बड़े बड़े गेमीट्स इसमें मिल जाते हैं, सो नॉन मोटाइल गेमीट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, आगे लिखा है कि नहीं। तो एंड accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, तो इसमें oogamie होती है। oogamie, so लेट अस सी कि किस तरीके से नॉन मोटाइल से होगी। नाउ जैसे इस तरीके का हो, एक है एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमी में मेल और फीमेल है, और दूसरा क्या है, oogamie। तो oogamie में एक नॉन मोटाइल है लेकिन एक छोटा सा कोई होगा मेल पार्ट, वो इसके अंदर जाके फ्यूज कर जाएगा और फिर क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। जाइगोट बनने के बाद फिर ये आगे इनमें सब डिवीज़न होगा, इस तरीके से होगा। तो oogamous में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा है जो नॉन मोटाइल है, और इसमें दोनों मोटाइल होते हैं लेकिन एक मेल और एक फीमेल होता है। आइसोगेमी में ऐसा दिखाया है मेल और फीमेल उनमें ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, बट और फिर एन आइसोगेमी में थोड़ा बहुत साइज का फ़र्क होगा। तो ये चीज़ दिखाई गई है। नाउ यहाँ पर ये बात दिखाई जा रही है oogamie क्या है। तो oogamie में क्या है, दैट इज़ एक मेल छोटा है, ठीक है, और एक बड़ा है, यही oogamie है। तो इसमें oogamie होता है। द कॉमन मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम, दीज आर इट्स कॉमन मेंबर्स। तो आपको हमने एल्गे के बारे में सारा बता दिया है। अच्छा, इसमें बाकी आप पढ़ लीजिएगा और जो भी टर्म ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। कैरा ग्रीन, इसमें रेड एल्गे है, एल्जिन है, ब्राउन एल्गे है, इनके नाम है 70 स्पीसीज होते हैं मैरीन के। तो और इनकी फ़ोटोग्राफ भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो इस चैप्टर में फ़ोटोग्राफ्स हैं तो उन सबको आप ध्यान रखिएगा, तो उससे आपको एक तरीके का लिटरेचर बनाने में मदद मिल जाएगी जो भी है, ठीक है। समझ में आई बात, इतना ही रखो। और शाम को आपकी जो है 3:45 पर मैथ्स का टेस्ट है।